मित्रों, दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए हैं उसकी अगर खबरें देखी जाए टीवी पे, तो उसमें कोई दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उनको पकड़ा गया है, जिसमें से एक का नाम है अंसार, दूसरे का नाम है असलम। ये दोनों कुछ मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं जहांगीरपुरी में, जिन्होंने वहाँ पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जयंती पे, उन पर इन्होंने दंगे बरसाए, आगजनी की, भीड़ को इकट्ठा भी किया और पता नहीं तलवारें भी थी इनके पास। इस तरह से पूरा दंगा फसाद हुआ। और तो और मित्रों, अगर खबर और सुनी जाए तो उसमें ये पता लग रहा है कि उसमें जो है ना, कुछ बांग्लादेशी भी थे। कुछ नहीं, पूरे के पूरे जहांगीरपुरी में जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेश से आए हुए जो मुसलमान लोग हैं, वो वहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में रहते हैं। वहाँ अपना गुज़र बसर करते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन मित्रों, अंसार, असलम जैसे ये तो भारत के मुसलमान हैं। पता नहीं इनको तो क्या ही हो गया है, जो ये शोभा यात्रा पे इनको इतनी नफ़रत हुई, इतनी घृणा हुई, जो इन्होंने पथराव करवाना चालू कर दिया। खैर, इसकी तो खैर अभी जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव हो चुकी है और इसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन बांग्लादेशी जो है ना, वो एक नेबरिंग कंट्री से आए हैं, बिना वीज़ा के, बिना वर्क परमिशन के वो लोग यहाँ पर घुस के आ गए हैं। क्योंकि हमारी बॉर्डर्स ओपन होती हैं, बॉर्डर्स कच्ची हैं, वो आ गए हैं हमारे देश में और यहाँ दिल्ली में, भारत की राजधानी में यहाँ पर रह रहे हैं, जहांगीरपुरी में। और वो लोग भी पत्थरबाजी कर रहे थे, तलवारें लेके बाहर निकल रहे थे। ऐसा क्यों? इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनके अंदर इन 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 लोगों को ये शोभा यात्रा अच्छी नहीं लगी क्या? इनको ये समझ में नहीं आता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका एक अलग कल्चर होता है। उनकी उन उनकी उनका उनके धर्म का जो एक कल्चर है, जो एक पूजा करने की पद्धति है, वो एक अलग होती है। उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं। ये सब जानते हुए भी ये लोग इतनी नफ़रत से क्यों रहते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी दिल्ली में, पहले भी जो दिल्ली में जो दंगे फसाद हुए थे, दिल्ली राइट्स हुए थे 2020 में, उसमें भी कोई शाहरुख नाम का कोई पकड़ा गया था, ठीक है। और हमेशा यही लोग, विशेष धर्म के लोग ही क्यों पकड़े जाते हैं? इनकी क्या मानसिकता है? इनको समस्या क्या है? ये समझना पड़ेगा और इनको समझाना भी पड़ेगा। सभी तो ऐसे होते नहीं हैं, सारे तो नहीं हैं। ये तो दो ही निकले हैं, दो ही गिरफ्तार हुए हैं। 14-15 कोई और है जिनको और गिरफ्तारियाँ हुई हैं। लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी कोई हिंदुओं की रामनवमी की या हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकलती है और ये लोग पथराव चालू कर देते हैं? इनसे क्या हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती हैं? हमारे धर्म के लोग क्या अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं? क्या उनकी भावनाएं नहीं हैं? और ये इतना लड़ने पे उतारू हो जाते हैं कि ये आँख तक लगा देते हैं, पथराव करते हैं, तलवारें बंदूकें लेके रखते हैं। इनके साथ समस्या है क्या? हर बार इन्हीं का ही क्यों नाम आता है? हर बार इन्हीं में से कोई ना कोई क्यों पकड़ा जाता है? क्या इन लोगों में एजुकेशन की कमी है? ये लोग भी तो अपने मदरसों में जाते हैं, वहाँ पर भी तो तालीम, एजुकेशन लेते हैं। तो वहाँ पर क्या इनको ये समझाया नहीं जाता कि हिंदुओं का, जैनियों का, सिखों का भी त्यौहार होता है, वो भी उनको सेलिब्रेट करते हैं। उनका एक अपना तरीका होता है उनको सेलिब्रेट करने का। उनको ये सब बातें वहाँ नहीं बताई जाती है क्या?
और इन सारी बातें छोड़ो, इनकी नफ़रत इतनी ज़्यादा क्यों है? ये मारने काटने पे क्यों उतर आते हैं? ये तलवारें, ये बंदूकों वाली बातें क्यों करते हैं? ये पथराव क्यों करते हैं? ये पत्थर मारने का ये इनका क्या कल्चर है? ये कश्मीर में भी ऐसे ही होता था, कश्मीर में भी ये पत्थर मारते थे, और ये दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है। ये यूपी में तो खैर नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी जो खरगोन नाम की कोई जगह है वहाँ पर भी ऐसा हुआ है, और भी जगह सुनने को आया है कि वहाँ पर भी उन्होंने पथराव किया है। ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। हमारे देश के जो मुस्लिम्स हैं उनको समझना चाहिए कि वो, तुम एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर देश में रहते हो, वहाँ पर इस तरह से नहीं होता है। और क्या फ़ायदा है? तुम्हें तो पुलिस पकड़ लेगी। पकड़ लिया उनको, जिन्होंने पत्थर मारे उनको आइडेंटिफाई कर लिया पुलिस ने, उनको पकड़ लिया। अब क्या होगा? काम धंधे पे जा रहे थे, अब उन्होंने, पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में बैठे हुए हैं, वो बंद पड़े हुए हैं, अब क्या करेंगे? तो ये इनको रिज़ल्ट समझ में नहीं आते कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और दूसरा, इनको अपने दिलों से नफ़रत ख़त्म करना क्यों नहीं आता है? इनको कोई समझाता क्यों नहीं है? इनके मौलवी मुल्ला जो होते हैं वो क्यों नहीं समझाते हैं इनको? क्या भारत में हिंदू इसी तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे? क्या भारत में हिंदू इसी तरह से पत्थरों को झेलते रहेंगे? क्या उन पर जब वो अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे, क्या उन पर हमेशा इसी तरह से तलवारें गिरती रहेंगी? वो कभी शांति से अपना अपना कोई काम नहीं कर सकते हैं क्या? विशेष धर्म के लोग, मुसलमान लोग, उनको क्या समस्या होती है? और जो मुसलमान नहीं पार्टिसिपेट करते इस तरह के प्रोग्राम्स में, इस तरह की गलत हरकतों में, वो उनको क्यों नहीं समझाते हैं? इस चीज़ पे मुसलमान भाइयों को सोचना पड़ेगा। कभी ऐसा सुना है कि मुस्लिम्स अपनी कोई प्रोसेशन निकाल रहे हो और उस पर हिंदुओं ने कभी पथराव कर दिया हो, तलवारें चला दी हो, बंदूक चला दी हो, गन से फायर कर दिया हो? कभी ऐसा सुना है? आज तक नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। ये क्यों करते हैं? ये एक गलत मैसेज है। भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत हमारा प्यारा देश है, जहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी धर्मों को अपनी अपनी फ्रीडम है, अपनी एक लिबर्टी, एक आज़ादी है। और ये हरकतें बिल्कुल भी बंद होनी चाहिए। जो लोग ये कर रहे हैं उनको अपने मन के अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनसे ऐसी हरकतें होती क्यों है, किस तरह से बदलाव आए उनमें। फ्रेंड्स, आपको जो भी बात और आप रखना चाहते हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से रखिए। हमारा जो मैसेज है वो ज़्यादा रहेगा, मैं अपना मैसेज देता रहूँगा अपनी वीडियोस के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।